भोले तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, भोले तेरी जटा में ओ शिव जी, भोले तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, भोले तेरी जटा में काली घटा के ऊपर दामिनी उजाला, काली घटा के ऊपर ओ काली घटा के अंदर निज दामिनी उजाला, काली घटा के ऊपर निज दामिनी उजाला, भोले तेरी जटा में शिव जी तेरी जटा बहती है गंगे धारा, भोले तेरी जटा गले मुंडी माल साजे, शशि भाल में विराजे, गले मुंडी माल साजे, शशि भाल में विराजे, ओ शशि भाल में विराजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगी धारा, शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगी धारा, बहती है गंगी धारा रे धारा, बहती है गंगी धारा, शिव जी तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगी धारा, शिव जी तेरी जटा मिटेगी राशि, कटिबंध नाग फांसी, बैठी मिटेगी राशि, कटिबंध नाग फांसी, बाबा कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संग दासी, ओ दासी गिरिजा है संग दासी, कैलाश में निवासा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, भोले तेरी जटा में काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर, शिव दामनी उतारा, भोले तेरी जटा में, ओ शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शिव जी तेरी जटा में, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष कारे, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष कारे, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, भक्तों के कर तिहारे, भक्तों के कर तिहारे, अरे भव सिंधु पार तारा, भक्तों के कर तिहारे, भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा में, शिव जी तेरी जटा में, जटा में, शिव जी तेरी जटा में, जटा में, शिव जी तेरी जटा में, जटा में, शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, धारा बहती है गंगा धारा, धारा बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर, काली
घटा गिनूं शिव नाम ली उजारा ढोले तेरी जटा में बहती है गंग धारा ढोले तेरी जटा में शिव जी तेरी जटा में ढोले तेरी जटा में काशी विश्वनाथ जय हो। हमारा जी करो तो देख ले एक बार बढ़िया जी नहीं एक बढ़िया आ रही है आवाज गांधी का नहीं आ गया नहीं कान में किया को उन्ना होदना आवाज ज्यादा बढ़िया बतावा देख ले एक बार बता दीजिए बच्चे तो सेतु बनते तू रामेशम नागे समुदायों का और बाद में वाराणस्याम तू विद्वेशम और अब है आगलो त्र्यंबकम गौतमी तटे आवाज जटे जा रहा था त्र्यंबकेश्वर बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। पंचवटी का निकट स्थित है गुण दूर जटी बने पंचवटी यानी भगवान शिव ने परम प्रिय बताइए स्थान केशवदास जी रामचंद्र का वर्णन गिरे सब जाति फटी दुखी दुखती कपटी न रहे जहे एक गठी निकटी रुचि मीचु गठी हो गठी जग जीव जतन की छूटी टटी अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी गुण धूल जटी बन पंचवटी भी पंचवटी के निकट ही भगवान को परम प्रिय स्थान त्र्यंबकेश्वर है। दंडकारण्य वन को छोर माने हुए वो दंडकारण्य चित्रकूट से ही प्रारंभ हो जाएगा थोड़ा अगला मांड से और इको क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर तक मान्यो गए हैं प्राचीन आप वाल्मीकि रामायण आदि से खोलना इक्ष्वाकु के 3 पुत्र रहा विक्षुकी निमि और दंडक सूर्यवंशी राजा है। विक्षुकी से रघुवंश आगे चलकर ये वंश में राम जी अवतार लियो निमि से मिथिला वंश चलो दंडक उदंड स्वभाव को हो इसलिए महाराज इक्ष्वाकु को अलग राज्य दे दियो घरा कोई जाता है बाप का संतान हुए कोई उदंड हुए न जना फिर कोई संपत्ति दे दीवार जो पीछो छुड़ा दे भी यही दंडक जो है वो उदंड स्वभाव को तो महाराज वशिष्ठ जी से विचार करे बोले को करा तो कहीं करो ना वशिष्ठ जी की महाराज पूरी पृथ्वी पर ठाकुर राज है जो को इन कोई खटिन दे दीवाई तो महाराज दंडक ने कौशल देश से लेकर के और वो महाराष्ट्र को एरिया आ गया अठित को राज्य दी इको नाम ही दंडकारण्य है बाद में दंडकारण्य नाम दंडक वशिष्ठ जी ने गुरु को नहीं मानिया राजा दंडक राक्षस का गुरु हुआ शुक्राचार्य बन आपका गुरु बने और महाराज
शुक्राचार्य की पुत्री ही अर्जा नामों के साथ वो दुर्व्यवहार करो, बा अर्जा प्राण त्याग दिया। शुक्राचार्य ने बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुई। इसलिए क्रोधित होकर शुक्राचार्य दंडक ने श्राप दे दियो कि तू राज्य सहित ही नष्ट हो जावे और अठे कोई मनुष्य निवास नहीं करे, केवल राक्षसी प्रजाति ही निवास करे। तो महाराज कहे कि कई दिनों तक धूल भरी आंधी चली और पूरा दंडक राज्य समाप्त हो। लाखों वर्षों तक भी स्थिति में रहो और बेटे केवल राक्षस निवास करता दंडक वन में। यद्यपि ऋषि मुनि का आश्रम दिया, मैं तपस्वी आज का एकांत में रहता, लेकिन अधिकतर राक्षस निवास करता। भगवान रामावतार ग्रहण करो तो अगस्त्य जी की राम जी ने कि भगवान आप पंचवटी में निवास करो, क्योंकि दंडक वन को ही छोर है। तो यह कहे कि जब राम जी दंडक वन में पदार्पण करो वनवास काल में, तो वो दंडक का पाप से और शुक्राचार्य का साप से वह भूमि पाची पवित्र हुई। दंडक वन प्रभु कीन स्वभाव है। तो भगवान राम दंडक वन में सुहावनो बनायो सुंदर, और दंडक वन का किनारा पर ही पंचवटी है। और पंचवटी के लिए पंचवटी की तो बहुत बड़ी महिमा है। हमारा भगवान शिव ने पंचवटी अत्यंत प्रिय है। और देखो वो त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो तो रामावतार से पहले पूर्व को है। अब त्र्यंबकेश्वर शब्द के पीछे भी एक राज है। भगवान शिव को एक नाम त्र्यंबक भी है, क्योंकि वह त्रिनेत्रधारी है। महामृत्युंजय मंत्र में भी आप ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतम्। त्र्यंबकेश्वर में एक महान ऋषि अंगिरस गोत्रीय ऋषि है, जिसका वो नाम हो गौतम। गौतम नाम का ऋषि आपकी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करता। अहिल्या अयोनिजा है। अहिल्या कोई स्त्री का जन्म कौन लिए हमारा? ब्रह्मा जी सृष्टि का संपूर्ण सुंदरता ने इकट्ठी करके और एक स्त्री की रचना करी। शास्त्र में हल्ले शब्द को अर्थ है दोष, और अहल्य अहल्य को मतलब जखा में कोई भी दोष को नहीं, देखिए दोषहीन है, देखिए दोषा से रहित है, भी को नाम अहल्य हुआ। और अहल्य शब्द अपभ्रंश होकर अहिल्या वर्ग हो। ब्रह्मा जी समस्त देवता की ऋषि की परीक्षा ली और भी परीक्षा में गौतम ऋषि उत्तीर्ण हुआ। तो गौतम ऋषि में कोई विकार प्रकट करने हुए महाराज भी परीक्षा में ब्रह्मा जी परीक्षा लेकर के जांच करी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न करेगी वह स्त्री अहिल्या ब्रह्मा जी गौतम ऋषि ने प्रदान कर दी। गौतम ऋषि गायत्री का परम उपासक ऋषि है। कई शास्त्रों में की गणना मंत्र दृष्टा ऋषि में भी है। परम सेव ऋषि है। सेव यानी शिव का परम उपासक। ब्रह्मा जी अहिल्या गौतम जी को प्रदान किया।
गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ वर्तमान में जो त्र्यंबकेश्वर है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, बड़े गौतम ऋषि निवास की बटे मां को आश्रम। गौतम ऋषि के बारे में वाक्य है हमारा कि भगवान शिव के लिए पत्र पुष्प आदि पूजा के लिए चुनवा के लिए वे मतलब अंधेरा ही यानी काफी रात बाकी है, भी समय घर से निकल जाता, आश्रम से निकलता और रात्रि में ही नंगे पैर वन वन घूम करके पुष्प चयन करता। तो भगवान शिव की भक्ति से अतः प्रसन्न होगा कि बाका चरणम नेत्र प्रदान कर दिया। अब चरणम कोई नेत्र थोड़ी आग्रह, चरणम नेत्र को मतलब वो है बन अपना आवाज उतो के वो रस्तो सही है, क्योंकि नंगा पैर कटे काटा है, पत्थर है और है पथरीली जमीन है तो दिक्कत हो जा। तो गौतम ऋषि को नाम बाका चरणाम नेत्रा जति शक्ति प्रदान करती, इसलिए गौतम ऋषि को एक नाम अक्षपाद भी हुआ। अक्ष नाम आंख को है और पाद नाम है चरण को, मतलब चरणम आंख की शक्ति प्रदान कर दी ताकि वे शिव पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व ही पत्र पुष्प आदि को चयन कर लिया। एक उपनिषद में गौतम ऋषि की कथा है कि गौतम ऋषि जब प्रकट हुआ तो तेजस्वी तो हा लेकिन अंधा हा, लेकिन महातेजस्वी आए ब्रह्मा जी कृपा करके और कामधेनु को दुग्ध पान करायो, बन कामधेनु का दूध से मका नेत्र धोया, इसलिए मका नेत्रा में ज्योति आई, इसलिए मां को नाम गौतम हो। गो नाम गाय को, तम नाम अंधकार को है। तो गौतम ऋषि से अनेक शास्त्रा में, पुराणा में, तक वेद में भी वर्णन है, उपनिषदा में भी गौतम ऋषि को वर्णन है। परम तेजस्वी पत्नी अहिल्या के साथ नित्य शिवार्चन करता, शिव पूजन करता। काफी समय बीत गो, एक बार कोई परमात्मा की इच्छा पंचवटी क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ो, बहुत भयानक अकाल पड़ो, वर्षा हुई को नहीं और वह अकाल कई वर्षा तक रहो। अब धान की बात तो दूर, वृक्षा पर भी पत्ता को नहीं दिखाई देवे, पशु पक्षी की बात तो दूर, लोग मरने लगा, प्रजा मरने लगी भूख के मारे। बड़े सबसे तेजस्वी ऋषि गौतम, तो सब लोग गौतम ऋषि की शरण में आया, कई ब्राह्मण ऋषि भी शरण में आया, महाराज कृपा करो, नहीं तो ये अकाल से तो सब खत्म हो जाएगी। गौतम ऋषि क्यों करी, संत को स्वभाव कोमल हुआ, संत के मन में सदैव दूसरा को भलो करवा की हुई भाव रहे, और शास्त्र कहे जो को निरंतर सको भलो चाहे भी को नाम ही संत है। संत कोई वेशभूषा को नाम बोले, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई, पर पीड़ा समय अतिमाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
अगवाई पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। परोपकार के समान कोई पुण्य, परोपकार के समान कोई धर्म को नहीं। जीवन में मनुष्य जीवन दिए तो ये दिए है भगवान कि तू निरंतर दूसरा को भलो सोच दो, और अगर तू सबको भलो सोची तो तेरो भलो निश्चित रूप से उद्देश्य, क्योंकि तू कोई को बुरो सोची तो तेरी सामर्थ्य को नहीं, बिना प्रारब्ध को तू कोई को बुरो कर को नहीं सके। इसलिए निरंतर सबको भलो सोचे, बिको नाम ही संत है। विनय संत को, संत को हृदय बड़ो कोमल है। संत को हृदय शास्त्र में चंदन की जिया बताया, चंदन, चंदन को वृक्ष को नहीं लगे। अंबादास जी आवाज आ रही है कब तो चंदन को वृक्ष हुए, चंदन का वृक्ष में जो को कुआड़ियों काटे, देखिए कुल्हाड़ी काटे, भी कुल्हाड़ी को चंदन प्रतिकार को नहीं करे, उल्टो काहे करे, भी कुल्हाड़ी में भी आपकी सुगंध भर देवे। संत को कोई बुरा भी करे तो संत 500 भी को भलो ही करसी, भी को नाम संत। काटे परसु मले सुनो भाई, परसा से चंदन ने काटे, लेकिन चंदन भी कुआड़ में दंड को नहीं दे, उल्टो भी आपकी सुगंध दे दे हमारे। तो गौतम ऋषि भी प्रजा का, ऋषिया का, संता का, ब्राह्मणा का दुख न देख दुखी होगा, सोचा भाई अंतिम किया ही काल में सहायता करो, और वो विचार करके कि भाई जल का देवता तो वरुण है, गौतम ऋषि वरुण देवता की उपासना की। 6 महीना तक लगातार वरुण देवता की उपासना करी तो वरुण देवता प्रकट होगा, क्योंकि जल का देवता वरुण है। कलश स्थापना में आप वरुण जी को स्थापना भी कराओ, बाकी पूजा भी कराओ। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाए सुश्वेताय सुमंगलाय सुपास्य हस्ताय जगासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ये जल का नाथ है वरुण देव। तो वरुण देवता प्रकट हुआ, बोल भाई गौतम का इच्छा है, बताओ महर्षि। बोले महाराज बरसात चाहिए, जल वर्षण करो, प्रजा अकाल के कारण मर रही है, काल कवली दूरी है, भूख के कारण व्यथित है। वरुण देवता क्यों, देखो महाराज ओ ब्रह्मा जी को विधान बनाए गए और विधान के अनुसार पार काल को समय है, तो मैं देव विधान के विपरीत, देव विधान के विरुद्ध चाल कर बरसात को नहीं करा सकूं, मन दोष लाते। इसलिए थे कोई और वरदान मांग लो। बोले महाराज कुछ भी करो, मान तो पानी की जरूरी है, ताकि अब प्रजा है इन ध्यास मिल जाए, अन्न धीरज मिल जाए, भूख से न मरे, प्यास से न मरे। तो वरुण देवता क्यों एक खड्डो खोदो, तुरंत शिष्य प्रशिष्य लगाकर गौतम ऋषि खड्डो खोद दो। वरुण देवता पे में दिव्य जल डालो और भी खड्डा में भर दियो, और गौतम ऋषि ने क्यों महाराज एक खड्डा मुँह चाहे जब तो पानी काट वो कर जो तड़ा मुँह कते हो निमड़े कुंज। अब तो गौतम ऋषि प्रसन्न होगा। धीरे धीरे आप आग की तरफ चारों तरफ फैली, तो जगह ऋषि संत ब्राह्मण और प्रजा ही वैसे एक एक करके और गौतम ऋषि के आश्रम में आने लगा। और महाराज भी तालाब के द्वारा केवल पीने के जल की आपूर्ति नहीं, भी पाताल भी तालाब के द्वारा ही सिंचाई को प्रबंध भी करियो। क्यों? एक नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। और तालाब में कोई यहाँ की विधि अपनाई है, कोई पंप सेट लगाया अभी जमाना में,
सिंचाई करी होगी। तो आदमी तब तक जब तक बिना आवश्यकता नहीं हो तो नहीं आविष्कार तो नहीं करे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो मतलब नहीं आविष्कार हुए महाराज। इसलिए कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बुढ़े सिंचाई शुरू होगी, खेती बाड़ी शुरू होगी और महाराज सब सुखी आनंद में रहने लगे। कई वर्ष बीत गया और जब वो अकाल को समय जो वो विधान हो बनाया वो पूरा हुई तो बरसात फिर शुरू होगी। चारों तरफ हरियाली छाएगी बरसात से। अब पे ऋषि लोग भी मन में सोचो कि भाई अब तो कोई कमी को नहीं, चारों तरफ सुकाल को बकाल को नहीं, आपा सब आप आपने स्थान पर पाछा चलना। लेकिन देखो एक विशेष बात हुए, इस संसार की विशेषता हुए आपने किया कहकर पॉकेट को जब हाथ आपा लग गया है तो आदमी पचे आलसी हो जाए, कर्महीन हो जाए, निठल्लो हो जाए। तो वे ऋषि और ऋषि पत्नियां, वे ब्राह्मण पत्नियां और प्रजा से निठल्ली होगी। सोचो कौन जासी रा कौन खेता में माता बड़ी कृषि आप तो चढ़ो काम है। गौतम ऋषि की तपस्या से सारी रीति शक्ति हटे मौजूद है। वर्षा हुआ फिर भी काफी वर्ष तक मौजूद रहा। गौतम ऋषि की तपस्या को प्रभाव तो पड़ो कि स्वर्ग का देवता भी उपदेश लेवा के लिए गौतम ऋषि का नाता और आकर गौतम ऋषि की बहुत प्रशंसा करता कि महाराज धन्य था कि तपस्या से हजारों लाखों जगह ऋषि ब्राह्मण और प्रजा है बनते मरबों बचा दिया। देवता लोग आकर कहता, बड़ा बड़ा ऋषि लोग आकर कहता, तो अब गौतम ऋषि की बड़ी प्रशंसा होती तो वे बाकी बेटिया ब्राह्मण हा ऋषि हा बाकी मन में यह होती कहे देवता माटा आपने वेली तो कोई को नहीं कहे। अच्छा मनुष्य की प्रवृत्ति हो आपने वेली कोई नाम बोले सही गौतम ही गौतम की महिमा गावे की यार बढ़ाई करे भाभी आपने सामने करे बाकी मन में गौतम ऋषि के प्रति द्वेष भाव जागृत हुए लगे। अब देखो वो संसार है मरता ने बचाया गौतम ऋषि बन, लेकिन पक्ष और द्वेष भाव क्या की खातर के देवता आवे जगह बड़ा बड़ा ऋषि आवे जगह सारा गौतम ऋषि की प्रशंसा करे, गौतम ऋषि ने प्रणाम करे। अपा काई कमजोर अपा भी तो तपस्या करा अपन कोई पूछ ही क्यों को नहीं। और वो आज चीज जो मत्सर को रूप ले लियो, ईर्ष्या को रूप ले लियो। अब वे ब्राह्मण वे ऋषि मन ही मन में जड़ने लगा। अच्छा पीछे से वो काम ये भी भूल गया कापा इतना मर जाता वो तुम नहीं हो भी बात ने भूल गया। अब तो बाकी मन में ईर्ष्या स्थान ले लियो तो गौतम है एक ही से बढ़ाई क्यों करे, एक ही सारा प्रशंसा क्यों करे। शास्त्र में जो करेड़ा भलाने करेड़ा उपकार में भूल जावे बिन कृतज्ञ कवे और संसार है जो ज्यादा भलो करे बिको ही बुरो कर बोझाओ इको नाम तो संसार है। अब मन में बा ईर्ष्या है दिन पर दिन बढ़ती गई, अग्नि को मान जड़ लगा हुए और मन में विचार करियो कि ये को कोई मौको आवे कई गौतम ऋषि से आपा कोई ना कोई मौको पड़े इन नीचो दिखाओ, इको अपमान करावा, इको अपमान उसी के जना अपनी बटाई उसी आपनु मान बढ़सी। संसार की स्थिति तो बारंबार वो मौको ढूंढने लगा कि कद अपन मौको मिले। अब महाराज एक दिन का योग है गौतम ऋषि का शिष्य आश्रम के लिए जल लेवा के लिए गया। वो जो गड्ढो वरुणदेव को तालाब बनाए वे ब्राह्मण और ऋषि की कुछ पत्रियां जल रही तो वे बाने फटकार भगा दिया शिष्य।
क्योंकि बस पहली हुई तो ईर्ष्या जलन तो ये आपने क्या करे बढ़त लाग रही वहां के पहली तेरे पे शिष्य बेचारे भलो पूरो कियो मुंडा भी चूक बोली मैं बेचारा दुखी हो क्यों के सोचो हम औरता के बराबर आपा थोड़ी हुआ दुखी होकर के गया और जाकर आश्रम में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी ने बात कही बोले माँ बड़ी क्या लगी करी बस की ब्राह्मण पत्नियां और ऋषि की पत्नियां ही मैं मानता हूँ बहुत भलो पूरो गए और भगा दिया अहिल्या जी शांत स्वभाव का वे क्यों चालो मो चाल सुसा गए अहिल्या जी के साथ गया चल तो बढ़ लियो लेकिन ब्राह्मण पत्नियां बैठे मौजूद ही क्योंकि मनसा हो कि अहिल्या पाछी ऐसी ऐसी सेदार कैसी जब तो बढ़िया लेकिन वे महाराज बल्लो बुरो अहिल्या ने भी सुनायो अपनी भाषा में किया करे कि बड़बड़ाहट बोले रू क्या बात लेकिन अहिल्या कुछ भी बोली को नहीं चुपचाप आश्रम पर आएगी अब देखो मैं सोचा तो क्यों बोली को नहीं अब क्या ही करूं बोलती जरा ही चिंतित करता आप वे ब्राह्मण और ऋषि की पत्नियां आप आपका आश्रम पर जाए और आपका मोटियारा बंद छिड़ गया अब वे पहली उमा के बड़त लाग रही वे पहली हुई दुखिया गौतम रमन था तो हो तो वे ऋषि पत्नियां जार कियो गौतम की पत्नी अहिल्या मान तो आज बहुत गालियां कर दी बहुत बल्लो बुरो कियो झूठ जाकर के अब तो महाराज हवन में जिया घी है वो डालर ना और भड़क जाए तो हवन में आहुति को काम करे बिया ही वे ब्राह्मण पत्नियां जाकर के दिए आप आपका मोटियारा ने कियो कि अहिल्या माने बहुत भलो बुरो कहो तो भाई ऋषि और ब्राह्मण क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर रही गौतम का अभिमान ज्यादा बढ़ को इको इलाज करनो पड़सी इको नाम संसार है जखो आदमी बन जीवन दियो भूखा मरता ने आज भी कोई इलाज करवा की सोच रहे हैं सारा ऋषि और ब्राह्मण इकट्ठा आया बोले गौतम तो महातपस्वी है इको कोई मुकाबला को नहीं देवता भी नार प्रणाम करे तो बोले क्या इलाज कराए को बोले आपा कोई साधना करा अरे पची को इलाज करा तो सब ऋषि और ब्राह्मण मिलकर के त्रेता युग को समय साधना करी महाराज गणेश जी की आराधना करी गणेश जी प्रसन्न होगा गणेश जी महाराज प्रकट होगा बोले वरदान मांगो सारा ऋषि और ब्राह्मण एक ही बात कही बोले महाराज माना गौतम ऋषि ने सबक सिखाणु है गणेश जी सर बोले रे पागलो गौतम ऋषि तो महान तपस्वी ऋषि है और सबको बलोकर बड़ा है थाको कोई बुरो को नहीं करियो के मरा आप भी टेम में थाने पाड़िया पोसिया तेबा कोई बुरो कर पूछाओ तो गलत बात हो तो महापाप है वे ऋषि और ब्राह्मण के महाराज में तपस्या करिया वे ताकि आराधना करिया और ते प्रकट हो रे माने वचन दिया वरदान दे बाको ते वचना में बंदेड़ा हो इसलिए वरदान माने देनु ही पड़सी गणेश जी महाराज वचना मत का बोले ठीक है भाई लेकिन इको परिणाम चो को नहीं निकले इको परिणाम माड़ू निकले वे ऋषि और ब्राह्मण के परिणाम चाहे क्यों ही निकले एक बार गौतम ने माने नीचो दिखाणु है फिर चाहे क्यों ही जाए अच्छा आवाज है हाँ जी ठीक है भाई ते कैसे मैं तो बचनाम बंदे गणेश जी की कैसे जिया करछू तो बोले एक बार एक काम करो महाराज थे गाय बन जाओ माया से और गौतम ऋषि का जटे जो बाइडा है या धान बाइडो है भी पानी में बढ़ जाओ अच्छा दिखता बढ़ जाओ या तो दिखा नहीं जरा तो घेर सीपुण और थाने जिए गौतम ऋषि घेरवावे थे तुरंत ही माया को त्याग कर दीजो मानवा गाय मर गई अब गणेश जी महाराज बचनाम कंदेड़ा बहुत समझाया रहे है कुकर्म है जो खाको नहीं थाको भलो करियो भी को ते बुरो कर बोचाओ भी को बुरो को नहीं बोलो या लगा काम मत करो लेकिन वे समझिया बोली महाराज वे शिव माया से मोहित होकर के ऋषि को हित कर बोचायो
गणेश जी महाराज बात कृपा के अनुसार पान वचना बंद करके एक दुबली पतली गाय बढ़गा महाराज भाई ऋषि ब्राह्मण आश्रम के चारों में छिपर खड़ा होगा। गौतम ऋषि आश्रम में बैठा भाग्य देखता देखता मैं गाय बन गणेश जी महाराज धान का खेत में पड़गा बाड़ी में पड़गा। गौतम ऋषि बैठे वो खड़ा हुआ और कुछ घास उपाड़ो घास उपाड़ गाय ने जी आपा क्या करा है क्या करियो कार करियो भाई गाय बढ़ जाएगा है थोड़ी निकालना ने बस बंदो ही करियो है हूं करवा मात्र से वह गाय निकट जा रहे हैं करियो बटे पड़गी का। गणेश जी सोचो आप तो पिंडो छुट्टे हो बात यहाँ का दुष्टान वरदान दिया ना आपा भी फंस गया जिया पा गाय पड़ी वे तो उठी का गौतम ऋषि सोचो काहियो भी करने गए यार फिर उठा पा की कोशिश चंद में बामण मेरे सिर पूगा करने रोड़ो अरे गाय मार दी काय रोड़ो मचायो गाय मार दी हल्लो मचा दियो अरे गौतम ऋषि तो गाय ने मार दी रे गाय ने मार दी रोड़ो मचायो हजारों की संख्या में वे सब ठीक है तो है वे ब्राह्मण ऋषि और भी कई लोग बेड़ा हुआ। ओहो गौतम ऋषि तो बहुत तैयार है अब तो इनको मुंडो देखना कोई धर्म को नहीं वो तो महापापी है। गौतम ऋषि का बेचारा का कुछ भी समझ में को नहीं आई बाप रे वो तो गाली रहा तो मर गई पर भाई हत्यारो तो हूँ गाय तो मरी की अभी मरो मेरे कारण मर गई। गौतम ऋषि हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ पर ऋषियान और ब्राह्मण ने पूछे महाराज अब गाय तो मर गई और गो हत्या होगी वो पाप मार पर चढ़ गो पर अब मन बताओ कि गो हत्या का पाप से मैं मुक्त किया हूं इको उपाय बताओ मैं गो हत्या का पाप से मुक्त किया हूं। जन महाराज सारा का सारा वे ऋषि ब्राह्मण जगह कपट में बेड़ा ना कपट करियो बे सारा का सारा पहले वो सोच रहा है कि एक साथ ही बोले देखो साहब बिया तो बहुत भयानक पाप है पर ते ऋषि हो इलियर मां कैसा के लिए ना थारे खटोल ज्यादा को नहीं बताओ पर ये पाप को बचवा के लिए पहली तो ते धरती की 3 बार परिक्रमा करो पूरी धरती की पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो और परिक्रमा करके मां के कहते पाछा हो जना में थाने और प्रायश्चित बतासिया। गौतम ऋषि क्यों जी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर सुखा आइटा में जीवों को जीवो तो कोई और उपाय को नहीं गए बोले है उपाय काई उपाय है दूसरा उपाय है 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ जगह थे बना जाओ ना बात अनपार्थिव शिवलिंग को तो भाई ऋषि और ब्राह्मण गौतम ऋषि ने कहा क्यों 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ और वे पार्थिव शिवलिंग बना करके बाकी पूजा करो पूजा करके बाको अभिषेक करो और अभिषेक क्या करो गंगा जल करो और बोलो बिटिन का महाराज क्योंकि गंगा जल अभिषेक 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग को किया गंगा जी तो उत्तर भारत में और त्र्यंबकेश्वर को दक्षिण भारत में। थारे नांद्या की सवारी सुना जो आज तो गई आपने गाई नांद्यो आए वो आगे किताब सुनाते हैं अर्जी सुन लो जी त्रिपुरारी थे हो उतारा सिरदार अर्जी सुन लो जी त्रिपुरार थे हो उतारा सरदार हो थारी महिमा अपरंपार दतूरो बोलो करते हैं आकड़ो आकड़ी सरदाई रे शिव धारत नाम आकड़ी सरदाई रे शिव धारत नाम
राधे गली में भांगड़ी सरिनाई रे शिव धर्म राम राधे भांगड़ी सरिनाई रे शिव धर्म नाम अर्जी सुन लो त्रिपुरार के हो देवरा सिरदार अर्जी सुन लो त्रिपुरार के हो देवरा सरदार सारी महिमा अपरंपार चतुरो बोलो बंदे में आपनो बोलो बंदे में अंगली सरदार शिव धर्म नाम रूबाजे हर डम रूबाजे सारे पगा घोगरा साजे सारे पगा घोगरा साजे शिव थारे डम रूबाजे शिव थारे डम रूबाजे सारे पगा घोगरा साजे सारे पगा घोगरा साजे गोरिता रहती संगी में गोरिता रहती संगी में भांगड़ी सरनाई रे शिव धर्म नाम भांगड़ी सरनाई रे शिव धर्म नाम नैना में शिव धर्म नाम हो नैना में शिव धर्म नाम भांगड़ी सरनाई रे शिव धर्म जटा में बहती गंगे जटा में बहती गंगे हे तो नित्य उठती वो भंगी हे तो नित्य उठती वो भंगी बस में रमावो तने में बस में रमावो तने में भांगड़ी धरनाई रे शिव धर्म नाम ओ भांगड़ी धरनाई रे शिव धर्म नाम शिव से तो कहता राम राम शिव से तो कहता राम राम धने भजन बनाव धन राम भजन बनाव धन राम गाता सही लगने में गाता सही लगने में अरे भांगड़ी सरनाई रे शिव धर्म नाम ओ भांगड़ी सरनाई रे ओ मेरा में शिव धर्म नाम ओ शिव धर्म नाम भांगड़ी सरनाई रे शिव धर्म नाम सदा शिव भांगड़ी सरनाई रे शिव धर्म नाम शंकर भगवान की जय हो। वो तो बीच में कहीं वो नंदी आए तो जनों भजन गए जी मत चला रही आएगा तो आपा घटे चल रहा गौतम ऋषि ने ब्राह्मण कियो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ और बाको पूजन पूर्वक गंगा जल से अभिषेक करो। अब पार्थिव शिवलिंग तो बन जाओ महाराज लेकिन बाको गंगा जल से अभिषेक करनो बैठे कोई साधारण बात है। आजकल तो फिर भी शब्द में काटा कोई टंकिया संख्या की है कुछ न कुछ मंगा ले गंगा जी। अब उत्तर भारत से गंगा जल लेकर दक्षिण भारत में जानो की वो भी कायदा व्यवस्था करे लेकिन वह ऋषि एक शर्त और दे दी क्या मतलब है भी शिवलिंग को अभिषेक गंगा जल से हुए और गंगा खुद के प्रकट हुए जना था पाप अब ऋषि और ब्राह्मण मन में कहा सोचियो कि महाराज न तो नौमन तेल हुए न राधा नाच
न तो यूं गंगा जी प्रकट उपाय की और नहीं को पाप दूर उपा को अब दुनिया में की थुतु ही खुशी। लेकिन देखो भगवान को एक वचन है, नए में भक्त है प्रणश्यति, मेरा भक्त को पतन हो नहीं सके। गौतम ऋषि भी बात ने सहर्ष स्वीकार करी और देवी अहिल्या के साथ भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी कि भाई आप शिवलिंग बना तो ले 1 करोड़ की अभी, लेकिन गंगा जी पहले चाहिए तो बनाया बस गंगा जी थोड़ी प्रकट हो जाए। तो भगवान शिव की आराधना करी कि भाई मैं पहले मेरा आराध्य भोलेनाथ है बन प्रसन्न करूं, मेरे गो हत्या को प्रायश्चित पे काई बताओ और बाकी कृपा रहे तो मैंने गंगा की प्राप्ति भी हो जाए। क्यों? क्योंकि बाकी तो जटा में गंगा है हमारा। बाकी जटा में गंगा, गंगा में धारण करेगी राके। तो महर्षि गौतम भगवान शिव की अहिल्या जी के साथ ब्रह्मगिरी पर आराधना प्रारंभ करी। बोलो महेश्वर भगवान की। तो गौतम जी के साथ आप भी क्योंकि गंगा जी की आवश्यकता है इसलिए शिव की आराधना करी। एक बार भगवान शिव ने याद करा, अभी के बाद में आगे कथा करूं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके करो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। भगवान जगति में दयालु बड़ा, भगवान जगति में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सबसे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बाबा की पूजा करो, शरीरों में उन्हीं हर हर महादेव ने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोलो रामेश्वर भगवान जय हो। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डमरू बजाना होगा। माँ को राशन गणपति जी को, माँ को राशन गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, रम 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 रूप बजाना
के महीने बाबा कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने सावन के महीने में बाबा कांवड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा सीधे को नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा सीधे को नहलाएंगे, कांवड़ियों को पारी लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। अरे माँ को रासंग गणपति जी को, माँ को रासंग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तुम तो भोले दानी बाबा जग से निराले हो, तुम तो भोले दानी बाबा जग से निराले हो, हाथ में त्रिशूल सोहे कल सर्पों की माला हो, हाथ में त्रिशूल सोहे कल सर्पों की माला हो, नंदी पे सवार होके आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, अरे नांदी पे सवार होके आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, माको रासंग गणपति जी को, माको रासंग गणपति जी को गाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको गाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, ऐसा भी रखोगे भोले हमको तो मंजूर है, जैसा भी रखोगे भोले हमको तो मंजूर है, ओ तेरी कृपा को बाबा पाना भी जरूर है, तेरी कृपा को बाबा पाना भी जरूर है, भवसागर से पारी लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना भवसागर से पारी लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, सीताराम राधे श्याम रखता मारा तेरी, सीताराम राधे श्याम रखता मारा तेरी, आया शरण में पड़ा चरण में लाज राख भूल मेरी, आया शरण में पड़ा चरण में लाज राख भूल मेरी, भक्तों की नैया पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों की नैया पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना लाना होगा, माँ को रासंग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा,
त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो उमा महेश्वर भगवान की जय हो कर्णेन्द्रेश माते की जय हो कहीं यो है कोई बात नहीं